हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज आर receptor are protein that are crucial to body communication process. B is drugs that bind to the receptor site and inhibits its natural functions are called antagonists. C is antagonists are useful when there is a lack of natural chemical messenger. And D is agonists are useful when blocking of message is required. Key concept of this question is agonist and antagonist difference. agonist and antagonist different, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट जो है ये काम करते हैं। एगोनिस्ट जो रहता है वो क्या रहता है, जब मेरे पास हमारा जो नेचुरल केमिकल मैसेंजर जो रहता है वो जो रिसेप्टर साइट है, सपोज दिस इज अवर रिसेप्टर साइट एंड मेरे पास अगर मेरी रिसेप्टर साइट के अंदर जो नेचुरल प्रोसेस है वो काम नहीं कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेरे पास ये क्या है मेरा, तो ये एगोनिस्ट जो है अगर नेचुरल वाला काम नहीं कर रहा है, नेचुरल केमिकल मैसेंजर, तो एगोनिस्ट क्या करेगा, वहाँ पर एक्टिव साइट पे रिसेप्टर की जाके लगेगा और क्या करेगा, काम को करने में इनिशिएट करवाएगा। सो एगोनिस्ट इज अ सब्सटेंस agonist is a substance which initiate a physiological response when combined with receptor। ये क्या करेगा, मेरे पास नेचुरल केमिकल, अगर आपका नेचुरल जो मैसेंजर है वो काम नहीं कर रहा है तो ये कंबाइन करेगा किसके साथ, रिसेप्टर साइट पे, और क्या करेगा, केमिकल आपका जो कम्युनिकेशन है उसको इनिशिएट करेगा व्हेन कंबाइन विद रिसेप्टर। साइट को क्या बनाएगा, ये एक्टिव इज अ सब्सटेंस, ये क्या करेगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो मेरे पास प्रोसेस जो हो रहा है उसको इनिशिएट करने का काम करता है एगोनिस्ट। और यही अगर आपके पास एंटागोनिस्ट जो रहता है ये इसका अपोजिट रहता है। जब मुझे किसी काम को, कोई आपका किसी मैसेंजर को रोकना है, ब्लॉक करना है किसी मैसेज को, तो मैं किसका यूज़ करती हूँ, एंटागोनिस्ट का। एंटागोनिस्ट क्या होता है, दैट बाइंड टू receptor site and inhibits its natural function जो मेरे पास नेचुरल प्रोसेस जो हो रहा है उसको इनहिबिट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एंटागोनिस्ट का। तो यहाँ क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट लिखी है उन्हें हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट ए इज रिसेप्टर आर प्रोटीन दैट आर क्रूशियल टू बॉडी कम्युनिकेशन प्रोसेस। यस, रिसेप्टर जो होता है मेरा प्रोटीन होता है जो हमारा बॉडी कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या करता है, हमारा हेल्प करता है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है मेरी, ट्रू। B is drug that bind to receptor site and inhibit its natural function are called antagonist। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। जो एंटागोनिस्ट होता है ये क्या करता है, आपका रिसेप्टर साइट से बाइंड करता है और नेचुरल फंक्शन जो हो रहा होता है, जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी मैसेज को ब्लॉक करना है तो हम एंटागोनिस्ट का यूज़ करते हैं। ये क्या करेगा, रिसेप्टर साइट से बाइंड करता है और नेचुरल फंक्शन को क्या करता है, होने से रोकता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, ट्रू। C is antagonists are useful when there is a lack of natural chemical messenger। तो मेरे पास जब लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर रहता है, मेरे पास जब केमिकल मैसेंजर काम करना बंद कर देता है तो उसको इनिशिएट करवाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एगोनिस्ट का यूज़ करते हैं। ये कह रहा है एंटागोनिस्ट का यूज़ करते हैं, नो, एंटागोनिस्ट आर नॉट यूजफुल इन दिस केस। एगोनिस्ट आर यूजफुल व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर। तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को इनिशिएट करवाने के लिए हम एगोनिस्ट का यूज़ करते हैं, एंटागोनिस्ट का नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स। D is agonists are useful when blocking of message is required। तो ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज अगर मुझे करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, एंटागोनिस्ट का, ना कि एगोनिस्ट का। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाती है मेरी, फॉल्स। तो यहाँ पे मेरा सी और डी ऑप्शन, सी और डी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। C and D are incorrect statement। Hope you understand।